नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विद्यानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला। तीसरी ढाल में हम 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हम जीव और अजीव तत्व का स्वरूप समझे हैं। अब आज से आश्रव तत्व का स्वरूप और उसके भेद समझेंगे, है ना। छंद नंबर 8, अंतिम 2 लाइनें आश्रव तत्व की वो पढ़ते हैं। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरतु अरु कषाय परिमाद सहित उपयोग। आश्रव किसे कहते हैं कि यो अजीव माने इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव सुनिए। अब किसका वर्णन करेंगे कि अजीव के बाद आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व का वर्णन है। क्या होता है आश्रव कि मन वच काय त्रियोगा मिथ्यात अविरति कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। माने आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव पढ़ चुके हैं ना हम सब लोग। कर्मों का आना, है ना। सामान्य रूप से कर्मों का आना आश्रव है। या ऐसा बोले कि मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना वो आश्रव है। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष भावों से ही तो कर्म आते हैं। तो जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्म आते हैं वे भावाश्रव और ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव। ठीक है, ये तो हम सब जानते ही है, दूसरी ढाल में भी पढ़ चुके। अब यहाँ पर हमको उसका भेद समझने हैं कि आश्रव के क्या क्या भेद है ना। देखो आश्रव किसे कहते हैं। मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं। उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं और भाव आश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्याश्रव है। ठीक है, इजी है ये तो आप सब लोग जानते हो। आई थिंक सभी लोग जानते हैं ना द्रव्याश्रव भावाश्रव। आश्रव माने कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। और कर्म कैसे आते हैं बताओ। मोह राग द्वेष करने से कर्म आते हैं कि मोह राग द्वेष नहीं करने से कर्म आते हैं। कि मोह राग द्वेष नहीं होंगे जब तो कर्मों की निर्जरा होती है ना। मोह राग द्वेष करने से कर्म आते हैं, बंधते हैं। तो वे जो मोह राग द्वेष के भाव है वो कैसे है, आश्रव के कारण है। इनसे कर्मों का आश्रव होता है। ठीक है, भाव आश्रव के निमित्त से कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव है ना। एक सेकंड। ठीक है, अब कर्मों का आना। अब ये कर्म किन किन कारणों से आते हैं, है ना। तो उसमें होता है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनकी वजह से कर्म आते हैं। माने जो मोहराग द्वेष बताया ना कर्मों का आने का कारण, तो मोहराग द्वेष इन 5 कारणों से होता है। कौन कौन से 5 कारण है बोलो साथ में। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, एक बार और। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और एक बार। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इन 5 कारणों से आत्मा में आश्रव होता है। माने इन 5 भावों से, इन 5 वजहों से क्या होता है, कर्म आते हैं। ठीक है, आश्रव माने कर्मों का आना। कैसे आते हैं
शॉर्ट में बोले तो मोहराग द्वेष। अब मोहराग द्वेष को और थोड़ा फैलाओ तो ये 5 भेद बनते हैं आश्रव के। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। माने इन 5 के सहित आत्मा की जो भी प्रवृत्ति है, माने अगर कोई आत्मा, आत्मा माने जीव, अगर मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व कर रहा है तो कर्म आएंगे, आश्रव होगा। अविरति है, अविरति कर रहा है तो आश्रव होगा। प्रमाद कर रहा है तो आश्रव होगा। कषाय कर रहा है तो आश्रव होगा। और योग हो रहा है तो आश्रव होगा। अब इसमें से आप लोग सब मिथ्यात्व जानते हैं, अविरति नहीं जानते होंगे, प्रमाद भी नहीं जानते होंगे, कषाय जानते हैं और योग भी जानते हैं, है ना। रोज सुबह आप लोग योग करते हो ना, तो योग करने से कर्मों का आश्रव होता है। वो वाला योग है क्या? सुबह जो हम लोग योग करते हैं कोरोना से बचने के लिए, वो योग है क्या यहाँ पर? हाँ, कि जो जितना ज्यादा योग करेगा उसके उतने कर्म आएंगे, ऐसा है? नहीं, यहाँ पे योग अलग मीनिंग वाला है। तो अब पांचों को समझते, ठीक है। ये पांचों नाम याद हो गए सबको? पक्का पक्का? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बोलना वापस, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, चलो अब इन पांचों के बारे में समझते हैं। जैसे अजीव तत्व के 5 भेद थे ना, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे ही आश्रव तत्व के भी 5 भेद है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, बहुत सरल है, पढ़ते हैं इसको पर। बहुत सिंपल। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि जीव आदि पदार्थों का विपरीत श्रद्धान करना। ये तो पढ़ चुके ना अपन, मिथ्यात्व दूसरी ढाल में पढ़ा था कि नहीं? बताओ कौन सुनाएगा मिथ्यात्व का छंद दूसरी ढाल का? बताओ, मोक्षी याद है? सुनाओ। कोई भी चीज को मतलब उसका उल्टा मानना है। हाँ, वो या तो उसका नहीं मानना। नहीं, मैं छंद पूछ रहा हूँ। 6 डाला का छंद है ना दूसरी ढाल का, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? एक लाइन में उत्तर है, पता है जनीशा तुमको? छंद छंद पूछ रहा हूँ, बोलो अपूर्व। हम्म चरण वर्ष भ्रमत भट दुख जन्म मरण। वाला जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व, ये है मिथ्यात्व। ठीक है, जीव आदि, ये सामने तो लिखा है, जीवादि पदार्थों का विपरीत श्रद्धान करना, सेम टू सेम लिखा है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरते तिन माही विपर्यत्व, बिल्कुल एज इट इज। बताओ, सामने तो लिखा है आपके, जीव आदि जो सप्त तत्व है उनका विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है। ठीक है, ये इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। हाँ, जो जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा, मोक्ष है, ये जैसे है इनको वैसा न जानकर, इनकी वैसी श्रद्धा नहीं करके उल्टी श्रद्धा करना, वो कहलाता है मिथ्यात्व। ठीक है, मोह महामद पियो अनादि, इस मिथ्यात्व के कारण से जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, दुखी हो रहा है। तो ये जीव आदि पदार्थों का विपरीत श्रद्धा मतलब होता क्या है? माने जीव जो है उसको जीव रूप नहीं मानना। अच्छा मेरे को बताओ, आश्रव है, आश्रव अच्छे है, अच्छा होता है कि खराब होता है? आश्रव अच्छा है कि खराब है? आश्रव तत्व पढ़ रहे हैं ना अपन। जीव के लिए ये भला है कि बुरा है? आश्रव से जीव को सुख होता है कि दुख होता है? हाँ, आश्रव से जीव का मोक्ष होता है कि संसार में घूमता है? संसार में घूमता है ना। तो ये जो आश्रव है, आश्रव जीव को दुखी करने वाला है, पक्का है ना। तो आश्रव से हमें दुख होता है, फिर भी हम आश्रव
में सुख मानते हैं, तो ये आश्रव तत्व की भूल हुई कि नहीं हुई? हमने उल्टा समझ लिया ना। बंध तत्व जीव के लिए बुरा है कि भला है? बुरा है। पर बंध में शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, ये सब पढ़ चुके हैं दूसरी ढाल में, है ना। तो ऐसे सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान वो मिथ्यात्व है। अविरति किसे कहते हैं? वीरति अपन ने उसमें पढ़ा था ना अभी, उत्तम मध्यम जघन्य अंतरात्मा में। व्रति और अव्रति श्रावक, जो व्रति श्रावक है वो मध्यम अंतरात्मा, जो अव्रति श्रावक है वो जघन्य अंतरात्मा। तो व्रति मतलब व्रत, है ना, और अविरति मतलब अव्रत, व्रत नहीं होना, नियम नहीं होना। तो 6 प्रकार से प्राणियों की हिंसा और 6 प्रकार से इंद्रियों में असंयम का भाव, उसका नाम है अविरति, है ना। प्राणी और इंद्रिय असंयम का भाव, दैट इज अविरति। प्रमाद मतलब हितकारी कार्यों का उत्साह नहीं होना, वो प्रमाद। कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, आत्मा को दुख दे दे, वो सब कषाय। और योग मतलब काय वचन और मन की क्रिया, उसको योग कहते हैं। ये एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ शब्दों से परिचय कराने के लिए, भी सबके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। अविरति मतलब इंद्रियों को वश में नहीं रखना और प्राणियों की हिंसा से नहीं बचना, प्राणियों की हिंसा करना और इंद्रियों को वश में नहीं रखना, दैट इज अविरति। प्रमाद मतलब हितकारी कार्यों में उत्साह का नहीं होना। आप लोगों को प्रमाद आता है? प्रमाद, आलस आता है? सुबह सुबह भगवान के अभिषेक हो मंदिर में और हम मस्त आराम से सो रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रमाद है। प्रमाद है मतलब कि आपके भले का, आपके फायदे का कार्य है, पर फिर भी आपको अपने फायदे के काम में भी उत्साह नहीं है, उसमें आपको एनर्जी नहीं आ रही है, वो काम करने में आपको अंदर से मजा नहीं आ रहा है, इसका नाम है प्रमाद, ठीक है। इससे कर्मों का आश्रय होता है। क्या बोला? जो आत्मा के हित के कार्य है। क्यों? अपनी आत्मा का हित का कार्य क्या है बताओ? कि है ना, वो पिज्जा खाना था पर है ना मेरा पिज्जा खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बताओ ये प्रमाद कहलाएगा क्या? पिज्जा खाना है और पिज्जा खाने का मन नहीं हो रहा है, मैं तो बढ़िया सो रहा हूँ, हाँ, उठ करके पंखा चालू करना है पर मैं बहुत इच्छा नहीं हो रही मेरी उठने की, तो बताओ ये प्रमाद है क्या? इसका नाम प्रमाद नहीं है। प्रमाद क्या बोला? अपनी आत्मा के हित के जो कार्य है उन कार्यों में उत्साह नहीं होना। कि क्लास है, क्लास का टाइम है 4 बजे और अपन बढ़िया आराम से 4:15 बजे तक ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, तो ये मतलब अपना प्रमाद है, ये अपना आलस है। हमारे हित के कार्यों में हम उत्साह नहीं है। भगवान के अभिषेक पूजा करने के लिए हमारे पास उत्साह नहीं है, आत्म कल्याण करने का उत्साह नहीं है अंदर से। अब उत्साह मतलब समझाऊंगा मैं भी, है ना, अपन आगे पढ़ेंगे उत्साह मतलब होता क्या है। कषाय आत्मा को कसे जिससे आत्मा दुखी हो, ऐसे भाव कषाय है। और योग माने मन वचन काय की क्रिया। अब ये मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व 5 प्रकार का, इसको थोड़ा डीप में पढ़ना है क्या कि इतना ही पढ़ के अपन आगे चले? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 चीजें यूं डीप में पढ़ना है, थोड़ा गहरा। हाँ, 3 क्लास ज्यादा लग जाएगी, चलेगा? ठीक है, बढ़िया। देखो भैया, आप सब लोग बोल रहे हो तो ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, बीच में गायब मत हो जाना फिर कहीं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपने तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो पढ़ते हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। विपरीत, एकांत, है ना, क्या विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। पढ़ते हैं ना अपन, काय में पढ़ते हैं बताओ जल्दी? विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। बताओ संस्कृति।
सर ये जो आप गा रहे हो वो आलोचना पाठ का है। सही बताया इन्होंने, बढ़िया। तो देखो अपन जो डेली में पाठ पढ़ते हैं ना उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अब अपन ने आज तक बचपन से लेके अभी तक कितनी बार आलोचना पाठ पढ़ा है? कि 10 लक्षण में 10 दिन तो हम लोग पढ़ते ही है। और अभी मान लो आप अगर 40 साल के हो तो कम से कम 30 साल तो आपने 10 लक्षण बनाए, और हर साल के 10 दिन, तो 30 साल के कितने हो गए? 300 दिन। 300 बार तो आपने कम से कम आलोचना पाठ पढ़ा होगा, जो बड़े व्यक्ति है। और जो छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने भी कम से कम 50 बार मिनिमम पढ़ा होगा आलोचना पाठ। बताओ, 50 बार हमने कोई चीज पढ़ ली, हम बढ़िया पढ़ते, ताली बजा बजा के, संशय ज्ञान को नय के, अपने को पता ही नहीं चलता अपन पढ़ते क्या है। क्यों? आलोचना पाठ ताली बजाने की चीज होती है क्या? आलोचना मतलब पता है कि हम भगवान से माफी मांग रहे हैं, हम भगवान के सामने अपने दोष बता रहे हैं, हम भगवान के सामने अपनी निंदा कर रहे हैं। हे भगवान, मुझ में बहुत दोष है। तो कोई ताली बजा बजा के अपने दोष बताता है क्या? हैं? क्यों दिव्यांश? और हम स्कूल में तुमसे कोई गलती हो जाए तो प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल जो है तुम्हारे यहाँ के, उनके ऑफिस में जाके खूब डांस कर करके अपनी गलती बताओगे, नाच के, गा के, हंस करके। क्यों? ऐसे कोई गलती बताता है अपनी? अपने को अभी पढ़ना भी नहीं आता है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञानी मिथ्यात्व के भेद है। अब विपरीत मतलब कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है उससे उल्टा मानना, वो विपरीत। अभी आप लोग जो मुझे मिथ्यात्व की परिभाषा बताते हो ना, जो हम लोग सब जानते हैं, वो तो एक ही टाइप का मिथ्यात्व है जो आप और हम समझते हैं। विपरीत माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना, विपरीत मानना, उल्टा मान लेना, वो मिथ्यात्व है। ये तो हम सब लोग अच्छे से करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, ये मिथ्यात्व है कि शरीर और आत्मा को एक मान लिया है, दोनों अलग अलग, पर विपरीत उल्टा ही मान लिया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये क्या है? ये अपन ने विपरीत माना ना, उल्टा मान लिया। आश्रव दुखी करने वाला है और उसको अच्छा मान लिया, बंध दुखी करने वाला है उसको अच्छा मान लिया। मोक्ष हमारे लिए परम उपकारी, परम उपादेय है, और उस मोक्ष को कैसा मान लेते हैं? बोर हो जाएंगे मोक्ष में तो। क्यों? मोक्षी, मोक्ष में बोर हो जाओगे तुम। क्यों? वहां पे तो टीवी भी नहीं है, वहां एसी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, ठंडी बॉटल भी नहीं है पानी की, मिरिंडा, माजा, थम्स अप कुछ भी नहीं है, तो बहुत बोर हो जाएंगे ना मोक्ष में। तो ये मोक्ष तत्व की विपरीत मान्यता है, उल्टी मान्यता है। ठीक है, इसका नाम है विपरीत मिथ्यात्व। क्यों? गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है? बताओ, जल्दी बताओ। गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, पक्का? चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, पिछला प्रश्न भूल जाओ। आप में से कितने लोग गुस्सा करते हो, इंक्लूडिंग मी? करते हैं अपन सब, गुस्सा करते कि नहीं? ठीक है, अब अपन लोग सब गुस्सा तो करते हैं। अच्छा, अब बताओ, गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? कि बुरा लगता है तो फिर करते कैसे हो? अच्छा लगता है जब भी तो करते हैं ना। कि ना, जब तक मैं गुस्सा नहीं करता हूँ ना, इनका काम नहीं होता है। गुस्सा करना तो जरूरी है। हाँ, जब तक मैं ऊंची आवाज में डांटू नहीं बच्चों को, तो बच्चे सुनते नहीं है। तो अपने को अच्छा लगता है ना अंदर से, जब भी तो अपन करते हैं। बुरा लगता है थोड़ा ना करेंगे। तो मतलब कषाय जो आत्मा को दुख देने वाली है, वो भी अपन अच्छी मान बैठे हैं। ये विपरीत मिथ्यात्व है। अभी समझ में आया? देखो, और एग्जांपल देता हूं इसका। अनेकांत, इधर देखो, 1 करोड़ रुपए तुमको मिल जाए तो खुश होगे कि दुखी होगे? 1 करोड़ रुपए फ्री में मिलेंगे, हाँ, उसके बदले में कुछ नहीं देना है तुमको। खुशी होगी, अच्छा लगेगा। तो ये मिथ्यात्व है, ये विपरीत मिथ्यात्व है।
पंच इंद्री के विषय भोग हमको सुखी नहीं कर सकते, धन संपत्ति हमें सुखी नहीं कर सकती, फिर भी हम उनसे सुख मान रहे हैं। ये हमने विपरीत मान लिया, विपरीत मिथ्यात्व चल रहा है। ठीक है, अभी इतनी सारी लिस्ट बनाई थी ना आप लोगों ने पर पदार्थों की, पर पदार्थ की लिस्ट बनाई थी ना, आम का रस, आम का अचार, केवी का पना, और क्या क्या लिखा था आपने? हाँ, अभी क्या गर्मी का सीजन है ना, इसलिए मैं आम ज्यादा बताता हूँ। तो बताओ, अपने को ये आम खाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आम से हम सुखी हो जाते हैं कि नहीं? मजा आ जाता है, क्यों? और हाफूस आम हो तो क्या बात। तो बोल रहे हैं कि आम से अगर आप अपने आप को सुखी मान रहे हो तो ये विपरीत मिथ्यात्व चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको सुखी कर नहीं सकता और आप बिल्कुल उल्टा मान बैठे हो कि ये मुझे सुखी करता है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, ईमानदारी से बताना ना, रटा रटा है आंसर नहीं, ईमानदारी से, कि आम खाने से मुझे बहुत मजा आता है, आम खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी मीठा आम, आराध्या श्रेष्ठ। अब मैं देखता हूँ अपनी क्लास में कितने ईमानदार लोग हैं। अच्छा, बाकी लोग ईमानदार नहीं है इसका मतलब? हाँ, बस बाकी के लोग पीछे वाले जो जो है भाई, अरहान और कौन है, ईवा, अनाया, अनुज, तुम लोगों को आम अच्छा नहीं लगता पक्का? तब से तुम्हारी मम्मी को बोलेंगे भैया अब इनको आम का रस मत देना, इनको अच्छा नहीं लगता है। फिर देखो तुम्हारा इतना समूह हो जाएगा सबका। अरे हम झगड़ते, छोटे भाई को एक कटोरी ज्यादा दे दी, हमको तो दिया ही नहीं। झगड़ते हो कि नहीं झगड़ते हो? हाँ, किसी के आम के रस में अगर आम का एक बाइट आ जाए तो फिर कितना अच्छा लगता है वो। मेरे इसमें तो एक बाइट भी आया है आम का, अच्छा लगता है ना हमको, आप अपन सभी को बढ़िया लगता है आम तो। हाँ, लगता है। ठीक है, अब जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे अपन उनकी मायाचारी समझ लो। बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि 100 में से एक आध व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको आम अच्छा नहीं लगता होगा। आम तो सभी को अच्छा लगता है। हाँ, आम अच्छा लगता है पक्का। तब मुझे बताओ कितने आम आपको अच्छे लगते हैं? 1 आम, 2 आम, 3 आम, 10 आम, 15 आम, 20 आम? कहाँ तक आपको आम अच्छा लगता है? कि नहीं बस सर वो 3 खा लेते बस बहुत है? क्यों, तुमको तो अच्छा लगता है ना, और खाओ, और खाओ। कि नहीं और नहीं खा सकते? अरे खाओ ना, अच्छा तो लगता है, फेवरेट है। करेले नहीं खिलाएंगे, आम खिलाएंगे। कि आम में अगर सुख होता तो हर आम मुझे सुखी करता। रसगुल्ले में अगर सुख होता तो हर रसगुल्ला मुझे सुखी करता। पर करते हैं क्या अपने को ये सुखी? होते हैं क्या हम आम से, रसगुल्ले से सुखी होते हैं क्या? नहीं होते। पर फिर भी हम इनमें सुख मानकर बैठे हैं, तो ये हमने उल्टा नहीं मान लिया कि सीधा माना है? सच्चा सच्चा माना है कि झूठा झूठा माना है? झूठा झूठा माना है। तो ये झूठा झूठा जो माना है ना, कि आम खाने से परम आनंद मिलता है, मानो मोक्ष, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, है ना, मोक्ष जैसा आनंद तो आम खाने में आ जाता है। तो ये बोल रहे विपरीत मिथ्यात्व है। अभी समझ में आया विपरीत मिथ्यात्व किसको बोलते हैं अच्छे से? हाँ, कि जो वस्तु जैसी है उसको उल्टा ही मान लिया, है ना। अब वो तो आपको समझाने के लिए अपन मोटे मोटे एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल को टीवी मान लिया, टीवी को मोबाइल, जबकि ऐसा कोई मानता नहीं है। कौन मूर्ख होगा जो मोबाइल को टीवी मानता है, पंखे को ट्यूबलाइट मानता है, बेड को बेडशीट मानता है? कोई है कैसा मूर्ख? ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो हमारी भूल कहाँ पर होती है कि जिन पर पदार्थों में सुख दुख देने की शक्ति नहीं है, हम उनसे सुखी दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर हम उल्टा मानते हैं। समझ में आया अनेकांत? बताओ अरहम, कौन से कपड़े हमें सुखी करते हैं? 5,000 वाली टी शर्ट सुखी करेगी कि 500 रुपए वाली टी शर्ट सुखी करेगी, कि 50 रुपए की टी शर्ट सुखी करेगी? अब ये सब लगाते जाना। हाँ, सड़क किनारे से अगर हमने कपड़े खरीदे हैं तो वो सुखी करेंगे, कि मॉल में से अगर हमने कोई कपड़े खरीदे हैं वो सुखी करेंगे? लगाते जाओ।
50 रुपए की चप्पल पहनी है तो वो सुखी करेगी, कि 5,000 रुपए की चप्पल पहनी है वो सुखी करेगी? लगाते जाओ। 5,000 का मोबाइल चला रहे हैं तो सुखी होंगे, कि 50,000 का मोबाइल चलाएंगे तो सुखी होंगे? लगाते जाओ। पर पदार्थ सुख दुख नहीं देते हैं, उनमें सुख दुख नहीं है। इसका नाम है विपरीत मिथ्यात्व। ठीक है, पक्का? सैमसंग का फोन सुखी करता है, एमआई का करता है, कि आईफोन करता है? बताओ, कैसे सुख होता है आईफोन में? हाँ, आईफोन में सुख होता है। आईफोन में पक्का सुख होता है। कि आईफोन में अगर सुख है तो आपको कितने समय तक आप उस आईफोन को चलाते हो? कि जैसे ही अभी 12 के बाद में 13 आएगा ना, 12 को देखेंगे भी नहीं। क्यों? अभी तक तो 12 तुमको सुखी कर रहा था। 13 के बाद में 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। माने ये सच्चे सुख के कारण नहीं है। समझ में आया? विपरीत मिथ्यात्व। चलो अगला, एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व मतलब अपन ने उसमें पढ़ा था ना, मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान में एकांत क्या था? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। जो एकांतवाद से दूषित है, तो ऐसा एकांत मिथ्यात्व। अंत मतलब होता है धर्म। ध्यान से सुनो, अंत मतलब होता है धर्म, और एकांत मतलब एक धर्म, और अनेकांत मतलब अनेक धर्म। ठीक है, तो वस्तु में एक धर्म है कि अनेक धर्म है? किसी भी वस्तु में धर्म मतलब उसके गुण। यहाँ पे धर्म मतलब जैन हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पे धर्म का मतलब है गुण। तो किसी भी एक वस्तु में एक गुण है कि अनेक गुण है? बताओ। अनेक गुण है ना? पदार्थ के परस्पर विरोधी धर्मों में से एक को ही मान्य, अन्य का निषेध करना, वह एकांत नाम का मिथ्यात्व है। जैसे जीव को नित्य ही मानना, अनित्य नहीं मानना। अब ये एकांत अनेकांत में क्या बहुत सारी चीजें आती है, नित्य अनित्य, सत असत। माने कोई भी एक वस्तु है, मान लो, हाँ, हम ही है जीव। जीव हमारे अंदर गुण है कि नहीं? बहुत सारे धर्म है हमारे अंदर। कितने धर्म है? अनंत धर्म है, ढेर सारे धर्म है। हाँ, जैसे चलो मैंगो है, मैंगो, आम। आम आम तो देखा? चलो आम नहीं बोलता हूँ, आप लोग को नहीं तो बोलोगे आम आम बताते रहते हो दिन भर। कुछ और लेते अपन। क्या ले, क्या ले? चलो, शक्कर। शक्कर, शक्कर देखी सभी लोगों ने? शक्कर में कितने धर्म होते हैं बताओ? शक्कर के धर्म बताओ। शक्कर सफेद होती है, शक्कर मीठी होती है, शक्कर छोटी छोटी होती है, शक्कर क्यूब के फॉर्म में होती है, और शक्कर खुरदुरी होती है ना? शक्कर लिक्विड होती है कि सॉलिड होती है? सॉलिड होती है। ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज शक्कर में मिलेगी। शक्कर के अंदर वजन होता है कि नहीं होता है? कि नहीं, वजन होता है शक्कर के अंदर, है ना? इससे शक्कर में बहुत सारी क्वालिटीज मिलेगी। अब एकांत मिथ्यात्व क्या है? कि वस्तु में धर्म तो बहुत सारे हैं, पर आपने बहुत सारे धर्मों को तो बिल्कुल हटा ही दिया, सिर्फ एक ही धर्म को मान लिया कि शक्कर तो सिर्फ मीठी ही होती है, बाकी सब चीजों को हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो कुछ भी मीठा है वो सब शक्कर बन जाएगा। जबकि ऐसा होता है क्या? क्यों? मीठी तो बहुत सारी चीजें होती है। मीठा तो आम भी होता है, मीठा तो केला भी होता है, मीठा तो पपीता भी होता है, मीठा एप्पल भी होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें मीठी होती है। तो क्या वो सब शक्कर है क्या? कि नहीं। अगर हम सिर्फ मीठे को ही शक्कर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एकांत मिथ्यात्व माने वस्तु में अनेक अनेक धर्म है, पर किसी एक ही धर्म को सर्वथा मान लेना, बाकी के धर्म है ही नहीं। ठीक है, ऐसे जीव में अनेक अनेक धर्म है, पर मात्र एक ही धर्म मानना, अन्य धर्म को बिल्कुल हटा ही देना, उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। ठीक है,
तीसरा विनय। विनय किसे कहते हैं? कुदेव और सुदेव में समान रूप से पूज्यता मानना, जो अपन ने ग्रहित मिथ्यात्व में आते थोड़ा। कुदेव और सुदेव, कुदेव मतलब, अब सब लोग दूसरी ढाल बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। कुदेव माने जो रागी द्वेषी है ना, और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के साथ में है, मोह राग द्वेष करते हैं, परिवार के साथ है, स्त्री पुत्रों के साथ में है, हाँ, ये सब कुदेव। और सुदेव मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वो सच्चे देव। तो ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, इनमें समानता मान लेना। देखो यहाँ पे क्या करा कि दोनों को एक जैसा मान लिया कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हम तो सब एक ही है, सब धर्म एक जैसे है, कोई अंतर नहीं है, हम तो सबको बराबर ढोक देते हैं। हमारे लिए तो जितने महावीर है उतना ही हमारे लिए ब्रह्मा है, उतना ही हमारे लिए जीसस है, उतना ही हमारे लिए XYZ है। तो ये है विनय नाम का मिथ्यात्व। क्यों विनय नाम का मिथ्यात्व? कि आप सभी में समान रूप से विनय कर रहे हैं, है ना, माने जो जिस विनय के योग्य नहीं है उसको भी वैसी विनय दे रहे हो, तो ये मिथ्यात्व है। ठीक है, बहुत सरल है, ये तो अपन दूसरी डाल में पढ़ के आ चुके हैं। संशय, संशय बहुत खतरनाक स्थिति है। संशय पता है क्यों खतरनाक स्थिति है? क्योंकि ये बिल्कुल बीच की जगह है। संशय मतलब होता है डाउट। डाउट तो समझते हो ना आप लोग? हाँ, देखो एक क्लास में तीन टाइप के बच्चे हैं। एक टाइप के बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको 100% सब कुछ आता है, ठीक है। सेकंड टाइप है जिनको 100% कुछ नहीं आता, ठीक है। और थर्ड टाइप है, ये बहुत खतरनाक है, कि इनको आधा आता है आधा नहीं आता है। ये बहुत गड़बड़ वाला काम है। देखो एग्जांपल लेते हैं। आप में से कितने लोगों को भोजन बनाना आता है? दाल बनाना आती है? दाल की सब नहीं, हमको तो बस खाना आती है, बनाना नहीं आती, है ना। तो जैसे मान लो किसी को बनाना आती है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से दाल बना देगा। जिसको बनाना नहीं आती है उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से दाल खा लेगा, ठीक है। अब गड़बड़ कौन सा है? तीसरे सिचुएशन वाला, कि उसको डाउट है उसको, वो बीच में खड़ा है कहीं पे। अब मम्मी ने बोल तो दिया कि मैं मार्केट से आ रही हूँ, जब तक दाल बना के रखना। हाँ ठीक है, बना लेंगे बना लेंगे। और क्या करा कि कुकर में सब डाल दिया और पानी डालना भूल ही गए और कुकर चालू कर दिया। बताओ अब क्या होगा? क्या होगा? धड़ाम, कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये क्या है? ये संशय वाली स्थिति। डालूं कि नहीं डालूं, पानी डालते कि नहीं डालते हैं, हाँ, नमक डालते कि नहीं डालते हैं, नमक डालते कि शक्कर डालते हैं, तेल डालते कि घी डालते हैं, अजवाइन डालते कि जीरा डालते हैं। ये बहुत गड़बड़ वाला काम है। समझ में आए संशय कितना खतरनाक है? हाँ, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो सिग्नल आता है बीच में, तो तीन टाइप के लोग होते हैं। एक तो होता है कि भले लाल लाइट है, वो तो सोच लिया तो निकलना है तो निकल जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं कि सोच लिया है रुकना है तो रुक जाते हैं। और तीसरे होते हैं खतरनाक, निकलूं कि नहीं निकलूं, पुलिस नहीं है, कैमरा नहीं है, गाड़ी नहीं है, निकल जाता हूँ, अरे नहीं 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 निकलता हूँ, अरे निकल जाता हूँ, अरे नहीं 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 निकलता हूँ। तो इसका तो पक्के में क्या होगा? इसका तो एक्सीडेंट पक्का है। क्यों? क्योंकि भैया तो इतना सोच रहा है तो फिर तो गई भैंस पानी में। ये संशय वाली स्थिति है, बहुत खतरनाक है ये संशय। जिसमें तत्वों का निश्चय नहीं है, ऐसे संशय ज्ञान से संबंध रखने वाला शब्दांश, जैसे जीव मूर्तिक है या मूर्तिक, ऐसा संशय है ना। मैं जीव हूं कि मैं जीव हूं ही नहीं, इस पे संशय हो जाना। मेरा स्वरूप कैसा है, पूजा करना अच्छा है कि खराब है, या कुछ भी चीजों में जो डाउट वाली सिचुएशन होती है ना, वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व। जितने भी डाउट्स है, जितने भी विचारों में एक डिसीजन नहीं है, डाउट ही चल रहा है, वो कहलाता है संशय मिथ्यात्व, ठीक है। अब आप लोगों का एक प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि डाउट तो होता ही है, क्यों? आप सब लोगों को डाउट होता है कि नहीं होता है?
होता है। तो क्या फिर हम लोगों को मिथ्यात्व है क्या? कि सुनो सुनो सुनो, अगर आपके अंदर उस डाउट को, उस संशय को ठीक करने की जिज्ञासा है, तो वो आपका मिथ्यात्व नहीं है और आप उसी में पड़े हो। ठीक है, जो होगा देखेंगे, कोई बात नहीं, अपने को क्या करना। तो ये खतरनाक चीज है। और आखिरी अज्ञान। अज्ञान माने हित अहित की परीक्षा से रहित होना। अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है कि अपने को मालूम ही नहीं अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल अज्ञान ही है। यह भी मिथ्यात्व है अज्ञान नाम का। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं हम तो ना पाठशाला आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पाठशाला आएंगे तो हमको पता चल जाएगा आलू में इतने जीव होते हैं, और फिर हम आलू नहीं छोड़ेंगे तो हमको ज्यादा पाप लगेगा। इससे तो हम पता ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं मेरे को, क्या कि हम तो है ना स्वाध्याय करते ही नहीं है, हम तो है ना महाराज जी के पास जाते ही नहीं है, हम तो है ना कभी भी पाठशाला में आते नहीं है। क्यों नहीं आते हो? कि ना फिर पाठशाला में आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रात्रि भोजन करने में इतने जीवों की हिंसा होती है, और जमी कंद खाने में इतने जीवों की हिंसा होती है, और फिर पता हो जाएगा, उसके बाद भी हम करते जाएंगे। इससे अच्छा तो अपन पढ़ो ही मत, तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा, पाप भी नहीं लगेगा। कि भैया ये तुम्हारा मिथ्यात्व है, तुमको अपने क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए भला है, क्या हित है क्या अहित है, उसकी बुद्धि नहीं आ रही अभी करने की। हाँ, ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। ठीक है। इस प्रकार से मिथ्यात्व के ये 5 भेद हुए। अब अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की बात अपन कल करेंगे। ठीक है। कुछ प्रश्न हो एक आध तो पूछ लो। बोलिए आर्जव। भैया मेरा क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में वो कहते हैं कि ये कुधर्म और कुदेव की प्रेयर करो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करूं? ठीक है, आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? भैया मुझे लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मुझे मतलब कुछ समझ मन कुछ मीन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मीन मतलब मैं बस रटा रटाया पढ़ रहा हूँ। अच्छा ऐसा, ठीक है। देखो, इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन तो अभी सभी लोगों का चल रहा है कि स्कूल है नहीं, ऑनलाइन है, तो प्रेयर का कोई झंझट नहीं। ठीक है। अब इन केस आपके स्कूल खुलेंगे भी सही, तो पहली बात तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ऐसे स्कूलों में पढ़े जहां पर धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हो, एकांत नहीं हो। ठीक है। तीसरी बात कि नहीं अब हमारे शहर में तो ऐसा ही स्कूल है, ये सबसे बेस्ट है, बाकी स्कूल अच्छे नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हम तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे ना। कि फिर हमें यथा योग्य जैसी परिस्थिति हो वैसा कार्य करना चाहिए। अगर हम हमारे स्कूल के जो टीचर्स है वो समझ सके कि भैया हम है ऐसे, हम जैन है, हम कुगुरु कुदेव आदि को नहीं मानते पूछते हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर वे ना भी माने तो हमारी श्रद्धा तो कम से कम उनके प्रति ना हो। देखो, आचरण में और श्रद्धा में डिफरेंस है, पढ़ चुके हैं ना। आचरण में जैसे अपन ने पढ़ा था, कुरान पढ़ने में मिथ्यात्व नहीं है, पर कुरान से मैं सुखी हो जाऊंगा ये मिथ्यात्व है। बाइबल पढ़ने में मिथ्यात्व नहीं है, बाइबल पढ़ के मैं सुखी हो जाऊंगा ये मिथ्यात्व है। ऐसे ही जय श्री कृष्ण बोलना मिथ्यात्व नहीं है। कब नहीं है? जब हमारे अंदर ये पक्का श्रद्धान है कि मैं उनसे सुखी दुखी नहीं होऊंगा, वो पूज्य नहीं है। ठीक है। अगर ये श्रद्धान हमारा ठीक है तो आप फिर पूरे दुनिया में कहीं चले जाओ, आपके मिथ्यात्व नहीं होगा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे।